मैं चाहूंगा गुरु जी इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द बोले। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थानाध्यक्ष दुर्लभपुर एवं उपस्थित माताओं एवं प्यारे भाइयों, आज समाज एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। निस्वार्थ भाव से सेवा की प्रवृत्ति समाज के भीतर कुछ कम से दिख रही है, लेकिन ऐसे वातावरण में जब कोई युवक इस दिशा में कदम बढ़ाता है तो निश्चित ही एक आशा की किरण जगती है। समाज के भीतर जिसको संवेदनशीलता कहते हैं, आदमी किसी को देखकर, उसके जीवन वृत्त को देखकर प्रभावित हो जाए, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। एक छोटी सी संस्मरण कथा के आधार पर और अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। एक नगर की सेठ की पत्नी, जो उस नगर की सबसे बड़ी महिला थी, एक दुकान पर गई और कार में बैठी ही बाहर से दुकान के मालिक को बुलाई। दुकान का मालिक उनके पास आया क्योंकि नगर की बड़ी महिला थी और दुकान के मालिक से कहा कि आपके दुकान में जो सबसे सस्ती साड़ी हो वो हमको दे दो। दुकानदार ने पूछा कि माताजी, इतनी सस्ती साड़ी आप क्या करेंगी लेकर? तो उस महिला ने उत्तर दिया कि हमारे नौकरानी की बेटी की शादी है। इसके तुरंत बाद लाठी टेकती एक और महिला उस दुकान के भीतर प्रवेश की। उस महिला ने दुकान पर बैठे काउंटर पर जो बैठा था उससे कहा कि आपकी दुकान में जो सबसे महंगी साड़ी हो वो हमको दे दो। दुकानदार ने पूछा कि तुम इतनी महंगी साड़ी लेकर क्या करोगी? तो उस महिला ने उत्तर दिया, बेटा, आज मेरे मालकिन की बेटी की शादी है। इतना अंतर है संवेदनशीलता में। आदमी को संवेदनशील होना चाहिए और किसी को देखकर जिसको आवश्यकता है और भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो निश्चित ही एक कदम आगे बढ़ाकर सहयोग करना चाहिए। आज भगत सिंह चाहिए, आजाद चंद्रशेखर चाहिए, लेकिन हमारे घर में नहीं चाहिए। बगल वाले के घर में आजाद चंद्रशेखर और भगत सिंह पैदा हो तो ठीक बात है। हमारे घर में तो कोई कमाऊ इंजीनियर, कमाऊ डॉक्टर ऐसा चाहिए। इस तरह की समाज की प्रवृत्ति होती जा रही है तो दोहरा मन नहीं चल सकता है। अगर त्याग चाहिए तो त्याग के पथ पर कदम आगे ईमानदारी से बढ़ाना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। आज इस अवसर पर इस प्रयास के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं रोशन वर्मा को। आगे भी इस दिशा में इनका कदम बढ़ेगा, यही भगवान से अपेक्षा है और आशा है। इन्हीं बातों के साथ बहुत कुछ ना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नंदलाल राघव, श्री नंदलाल राघव।